नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द टीचिंग पोस्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। कुल यहाँ पर 123 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें तो 174/2024 दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.ncrt.nic.in, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वैकेंसी है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी हुई है। अगर हम यहाँ टोटल वैकेंसी देखें तो सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो एक वैकेंसी दी हुई है। सोशोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी दी है। यहाँ पर हम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत टीचिंग के लिए 2 वैकेंसी है। अगर एजुकेशन के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसके अंतर्गत 3 वैकेंसी है। वोकेशनल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत 2 वैकेंसी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 वैकेंसी दी हुई है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के अंतर्गत भी 1 वैकेंसी दी है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 1, कंपैरेटिव एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी दी हुई। एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए 2 वैकेंसी दी है। स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल यहाँ पर 4 वैकेंसी दी है। एनवायरमेंटल एजुकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर टीचिंग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत तो 1 वैकेंसी दी हुई है। एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 वैकेंसी दी है। टीचर एजुकेशन के लिए 6 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए 4 वैकेंसी है। साइंस एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 वैकेंसी दी हुई है। करिकुलम डेवलपमेंट और रिसर्च पॉलिसी के लिए 2 वैकेंसी दी हुई है। पीस टीचर और ट्रेनिंग गाइडेंस काउंसलिंग के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। वुमेन स्टडीज़ के लिए अगर हम देखें तो गर्ल्स एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। चिल्ड्रन फ्रॉम सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए अगर हाँ यहाँ पर देखें तो 1 वैकेंसी दी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उर्दू के अंतर्गत 3 वैकेंसी है। पॉपुलेशन स्टडी के लिए 1 वैकेंसी है। जियोग्राफी के लिए 1 वैकेंसी है। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल एंड टूरिस्ट के लिए 1 वैकेंसी टीचिंग के अंतर्गत है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी 1 वैकेंसी दी है। सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी दी हुई है। साइकोलॉजी के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 वैकेंसी दी हुई है, इंक्लूडिंग प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत 1 वैकेंसी है। साइकोलॉजी और एजुकेशन के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है साइकोलॉजी और एजुकेशन के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत 1 वैकेंसी। एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत 1 वैकेंसी। मेजरमेंट ऑफ एवोल्यूशन के लिए 2 वैकेंसी। हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के अंतर 3 वैकेंसी है। बॉटनी के अंतर्गत 2 है। केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 वैकेंसी दी है। चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन मांगा है। कुल 2 वैकेंसी यहाँ टीचिंग के लिए दी हुई है। लैंग्वेज एजुकेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत के अंतर्गत 1 वैकेंसी है। कॉमर्स और अकाउंटेंसी के लिए 1 वैकेंसी है। थिएटर्स के लिए 1 वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसी दी हुई है। जूलॉजी के अंतर्गत 3 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन एनिमल हस्बेंड्री के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी दी हुई है। स्टैटिक्स के लिए अगर हम देखें तो 1 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ होम साइंस की अगर हम बात करें तो होम साइंस में यहाँ पर 1 वैकेंसी दी हुई है। फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी कुल दी हुई है। ऑफिस मैनेजमेंट और स्टेनोग्राफी के लिए स्पेशलाइजेशन यहाँ पर कोई नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत 1 वैकेंसी दी हुई है। फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी प्रोफेसर के लिए दी हुई है। आर्ट एजुकेशन के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी प्रोफेसर के लिए दी हुई है। संस्कृत के लिए देखें तो 1 वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी हुई है। कंप्यूटर एजुकेशन के अंतर्गत भी यहाँ पर 1 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम देख सकते हैं सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोफेसर के लिए हम देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री इन द कंसर्न allied relevant discipline and published work of high quality activity engage in research with evidence of published work with a minimum 10 research publication.
peer review UGC listed journal, and total research score 120 as per the criteria given in appendix second। तो यहाँ पर टेबल सेकंड के अंतर्गत दिया, उसके अंतर्गत 120 मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के तौर पर। और करके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। ऐसे कैंडिडेट हैविंग पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट एलाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट industry who have made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by the document evidence provided she has a 10 year experience। तो पीएचडी के बाद 10 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दी हुई है। इसके अंतर्गत गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी डिग्री यहाँ पर मानी है, मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स यहाँ पर मांगा है। मिनिमम यहाँ पर 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। साथ ही साथ रिसर्च पब्लिकेशन के अंतर्गत जो पेपर के अंतर्गत जो स्कोर होना चाहिए 75 मिनिमम यहाँ पर स्कोर मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत मांगी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री मांगी है विद 55% मार्क्स के साथ फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए लाइक यूजीसी, सिलेट, सेट और हैव अवार्डेड विद पीएचडी डिग्री। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू द जुलाई 2011-2009 सेल बी गवर्नर बाय द प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉ रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट awarding the degree of such PhD candidate shall be exempted from the requirement of NET SET recruitment appointed assistant professor or equivalent position। तो ऐसे कैंडिडेट जो इस नियम के अकॉर्डिंग पीएचडी कंप्लीटेड हैं, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर नेट, सिलेट और सेट एग्ज़ाम के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पीएचडी डिग्री जो मांगी है वो द पीएचडी डिग्री कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलरमेंट द पीएचडी थीसिस हैज़ बीन एवेलुएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। पीएचडी के लिए यहाँ गाइड दी हुई ऐसे ओपन पीएचडी बाय वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज पीएचडी वर्कआउट विच एटलीस्ट 1 शुड बी इन रेफर्ड जर्नल। साथ ही साथ द कैंडिडेट हैज़ प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 2 पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड पीएचडी बाय कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर फंडेड सपोर्टेड बाय यूजीसी, आईसीएसआर, सीएसआई और एनी सिमिलर एजेंसी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है मास्टर डिग्री, नेट, स्लेट यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर पीएचडी कंप्लीटेड होना चाहिए विद अबव क्राइटेरिया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो क्वालिफिकेशन मांगी है यहाँ पर द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो दिया है क्यूएस टाइम के अंतर्गत या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन, द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इन यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉरेन एजुकेशन कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। साथ ही साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर का यहाँ पर नॉलेज होना आवश्यक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैंडिडेट जो होना चाहिए नेट, स्लेट, गेट क्वालिफाइड भी होना आवश्यक है, जो एग्ज़ाम स्लेट और सेट एग्जामिनेशन दिए हुए। अगर ऐसे कैंडिडेट पीएचडी कैंडिडेट जिनके पास एज पर नॉर्म्स से पहले पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग हुई है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर पीएचडी के लिए जो गाइडलाइन दी है वो अबव गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये पीएचडी मांगी है। पे लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पर पे लेवल अगर हम देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए पे लेवल 14 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A दिया हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो पे लेवल है 10 पे लेवल पे दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 27/7/2024 है। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन 16/8/2024 दी हुई है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये, जबकि एससी एसटी फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है।
अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ncert.nic.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।